चुटिया तिलौथू थाना अंतर्गत लगभग 15 से ज़्यादा घरों में चोरी और गृहवेधन के मामले प्रतिवेदित हुए थे। इसी क्रम में कल दिनांक 9 दिसंबर को जो अपर थानाध्यक्ष अमझोर हैं पूनम कुमारी को सूचना मिली कि रंजीतगंज में चोरी हुई है। सूचना के सत्यापन के लिए तुरंत जब वो घटनास्थल पर पहुंची तो वहां के ग्रामीणों द्वारा कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया जिनकी गतिविधि उस इलाके में संदिग्ध पाई गई थी। इसी क्रम में उनके द्वारा तुरंत वाहन चेकिंग शुरू किया गया, जिसमें ग्रामीणों के सहयोग से और स्थानीय जो पुलिस बल थे उनके सहयोग से 3 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया, जिनकी तलाशी क्रम में उनके पास से कट्टा बरामद हुआ और एक मोटरसाइकिल जिसे वो लोग भाग रहे थे उसका सत्यापन किया गया। जो तीनों पकड़े गए वो नाबालिग थे, लेकिन जब उनसे पूछताछ किया गया इसके बारे में तो उनके द्वारा बताया गया कि नौहट्टा, चुटिया, अमझोर, तिलौथू इलाके में जो पिछले 1 महीने में चोरी हुई उसमें उनकी संलिप्तता थी और उसके संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य मिले उस इलाके में उनकी गतिविधि के संबंध में। उन तीनों के द्वारा पहचान कराए जाने पे उनके घर से और कई जगह उन्होंने जो चीज़ें छुपा के रखी थी चोरी का सामान वो बरामद हुआ, जिसमें उनके साथ कुछ बालिग लोग भी जो उनके परिजन ही हैं वो लोग भी संलिप्त हैं। उसमें राम अवतार खरवार और मुकेंद्र खरवार शामिल हैं। उनके द्वारा जो चोरी का सामान बताया गया उसमें 3 स्मार्टफोन, सोने का लगभग 28 ग्राम का जेवर, चांदी का आधा केजी से ज़्यादा का जेवर और एक पल्सर बाइक और एक देसी कट्टा जो बिना कारतूस का था उनके पास से बरामद किया गया। इसमें 3 जो नाबालिग हैं उनको निरुद्ध किया गया है और बाकी जो इसमें बालिग लोग शामिल हैं जिनके द्वारा संगठित तौर पर इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा था उनकी पहचान की गई है। उनके विरुद्ध आज सुबह में भी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डेहरी 2 और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डेहरी 1 के द्वारा 10 थानों की टीम बनाकर उस इलाके में छापेमारी की गई है। उनके घरों को सर्च किया गया, लेकिन जो घर के सारे बालिग सदस्य थे वो फरार पाए गए। तो लगातार उस इलाके में जो ऐसी गतिविधि हो रही थी उस पर रोक लगाने के लिए वहाँ आगे भी छापेमारी जारी रहेगी और इस तरह की घटनाओं को काबू किया जाएगा। इस पूरे घटना में जो अपर थानाध्यक्ष पूनम कुमारी उनके द्वारा काफ़ी तत्परता एवं सूझबूझ का प्रदर्शन किया गया है, जिसकी वजह से पिछले 1 महीने में जो 15 से अधिक घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी उसका उद्भेदन हुआ है और इसमें बरामदगी भी हुई है, जिसका टीआई परेड करा के इसमें जो अपराधी शामिल हैं उनको सजा दिलाने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर क्या ये गिरोह बनाकर काम कर रहे थे? हाँ, ये कुछ रंगने में इसके ऊपर नहीं, ये संगठित गिरोह है। इसके परिवार के जो बालिग लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। उनके द्वारा ही बच्चों का इस्तेमाल करके इस तरह की घटनाएं कराई जाती हैं और ये लोग रात में जो खाली पड़े घर हैं जो अलग हैं उनमें चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है और आमतौर पे नाबालिग बच्चों को देखकर लोग शक भी नहीं करते हैं कि इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, जिसका इनके द्वारा फायदा उठाया जा रहा था, जिसकी पहचान अब की गई और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम लोग तत्परता से काम कर रहे हैं। दूसरा एक और घटना है सासाराम मुफस्सिल थाना। ये सासाराम मुफस्सिल थाना का ये कांड है जो दिनांक 6 नवंबर को प्रतिवेदित हुआ था। इसमें राहुल पाठक जो भोनपुरवा के रहने वाले हैं उनके साथ मारपीट कर उनका मोबाइल एवं 2,500 रुपया छीन लिया गया था, जिस संबंध में सासाराम मुफस्सिल कांड संख्या 463/24 दर्ज किया गया था। इसी कांड के अनुसंधान में सासाराम मुफस्सिल थानाध्यक्ष द्वारा एक व्यक्ति सुधन कुमार उम्र 21 वर्ष, पिता चंद्रमा चौधरी, पर्सन टोला कदमा, थाना नोखा, जिला रोहतास को लूटी गई मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है और उसी के पहचान पर एक और व्यक्ति सदुधन चौहान, पिता रामाशीष चौहान, ग्राम नुनिया टोला, थाना नवीनगर, औरंगाबाद, इनको भी गिरफ्तार किया गया और ये भी एक संगठित गिरोह के तौर पर ऐसी छिनताई या लूट की घटनाओं को अंजाम देता है। इसमें भी अन्य 4 लोगों की पहचान की गई है जो पड़ोसी जिले के हैं, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। इसमें लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त एक और मामला है। विगत सप्ताह में रोहतास एवं आसपास के जिलों से ऐसी बातें सामने आ रही थी कि कुछ लोगों द्वारा व्यक्तिगत निजी बाउंसर हथियार के साथ सफारी सूट टाइप पहना के और मतलब इस तरह से सार्वजनिक स्थलों पर हथियार के साथ घूमने की बात सामने लगातार आ रही थी। इसी क्रम में रोहतास में जिले के एक व्यक्ति की पहचान की गई जिनका नाम जाहिद परवेज उर्फ कक्कू खान है, फिर सर MS हलीम, सुभाष नगर वार्ड नंबर 14 डिहरी के रहने वाले। इनके द्वारा भी 4 व्यक्तियों को लेकर बाउंसर के तौर पर, निजी अंगरक्षक के तौर पर लेकर सार्वजनिक स्थलों पर घूमने की बात पटना एवं रोहतास के भी इलाकों में घूमने की बात सामने आई। इसमें स्पष्ट है कि जो शस्त्र अधिनियम 2016 के नियम 32 है उसके अंतर्गत अगर कोई शस्त्र अनुगत्यधारी या जनप्रतिनिधि के द्वारा निजी अंगरक्षक रखकर शस्त्र का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थलों पर किया जाता है तो उनके द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है और इस अधिनियम के तहत दंड के अलावा शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा भी की जा सकती है। इसी प्रकार बिहार निजी सुरक्षा एजेंसी नियम 2011 के अंतर्गत
निजी सुरक्षा एजेंसी के मालिक को स्थानीय गतिविधि एवं चरित्र का सत्यापन किया जाता है, और जो नियमावली है उसका अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है, इसकी भी जांच की जा रही है। इस संबंध में जो सभी थानाध्यक्ष हैं और ओपी अध्यक्ष, उनको निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर निजी बाउंसर या इस तरह का हथियार लेके आम सार्वजनिक स्थलों पर घूम रहा है, जिससे आम जनमानस में एक नकारात्मक भावना या भय की भावना उत्पन्न होती है, तो उस पर जो निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे। इसमें इनके द्वारा सत्यापन किया जाएगा कि इन लोगों ने क्या निजी अंगरक्षक रखने के लिए अनुमति प्राप्त किया है, नहीं, किस संस्था द्वारा जो अंगरक्षक या बाउंसर उपलब्ध कराया जा रहा है, उक्त संस्था वैधानिक रूप से पंजीकृत है या नहीं, क्या संस्था जीएसटी रजिस्टर्ड है, आयकर विभाग से भी समन्वय स्थापित कर उनके आय के स्रोत और कहाँ से उनका भुगतान कर रहे हैं, इसकी भी जाँच की जाएगी। उनको अनुज्ञप्ति शस्त्र कहाँ से निर्गत किया गया, शस्त्र का अंतिम जांच कब और कहाँ कराया गया, कारतूस की उपलब्धता क्या है, कितना कारतूस खर्च किया गया है, किस परिस्थिति में खर्च किया गया है, अंगरक्षक अपने साथ अंगरक्षक रखने की उनको अनुमति प्राप्त है या नहीं, उस व्यक्ति की आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है, इन सब चीज़ों की जाँच की गई। इसी क्रम में जो है ये जाहिर परवेज, इनके साथ जो 4 लोग घूम रहे थे उनका भी जाँच किया गया है। डिहरी थाना में उनको नोटिस देकर उनको थाना बुलाकर इस संबंध में उनसे पूछताछ की गई है, और पूछताछ के आधार पर जो उनके साथ 4 व्यक्ति थे उनके भी शस्त्र का सत्यापन किया जा रहा है। जिस जिले से उनको शस्त्र निर्गत किया गया उस जिले से भी पत्राचार करके उनके शस्त्र की अनुज्ञप्ति की विस्तृत जांच की जा रही है। इनके आय का स्रोत, इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि और सभी चीज़ों का जांच किया जा रहा है, जिस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर जो संबंधित विभाग है जो इनके आय एवं अन्य स्रोतों की जाँच करेगा और इस पर अख्तर कार्रवाई करेगा। इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू।